नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच एक नया वीडियो। भैया आज हम जो बताने वाले हैं, हमने आपको ऑलरेडी कौहल वर्ग का सिद्धांत पढ़ा दिया था। कौहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जब मैंने इस बुक को देखा, अरविंद प्रकाशन की ये बुक है। किसकी है? अरविंद प्रकाशन का ये अनसोल्ड है। जब हम ये अनसोल्ड लगा रहे थे, देखा हमने इसमें, तो मुझे एक क्वेश्चन मिला गिलंगन महोदय का। किसका क्वेश्चन मिला? गिलंगन महोदय का। तो मुझे लगा, मैंने अपनी बुक निकाली तो बुक से मुझे लगा कि गिलंगन महोदय की थ्योरी भी क्यों ना करा दी जाए। किसकी थ्योरी? गिलंगन महोदय की थ्योरी क्यों ना करा दी जाए, है ना। तो चलो गिलंगन महोदय पे हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेते। पहला क्वेश्चन सीटेट में बन सकता है कि गिलंगन महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो ये जो गिलंगन महोदय थे, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये इनका पूरा नाम था गोरेल गिलंगन कौहलर वर्ग। अब कौहलर वर्ग क्यों था? ये जो थे व्यक्ति के कौहल वर्ग के शिष्य थे, तो इनका नाम था कोरोल गिलंगन। और शिष्य कौन से थे? कौहल वर्ग के। इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण बताए। उन्होंने भी 3 चरण बताए थे, कौहल वर्ग ने भी। इन्होंने भी नैतिक विकास के 3 सिद्धांत बताए। तो इन्होंने सिद्धांत में महिला आधारित जो देखभाल महिलाएं करती हैं, उनके रिश्तों की विशेषताओं के आधार पर ये बात कही थी कि महिला बच्चों को कैसे ट्रीट करती हैं, किस प्रकार, ये बात कही थी। इनकी जो बुक थी भैया, इसको भी जान लो। इनकी जो बुक थी साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड वुमेन्स डेवलपमेंट, और ये बुक लिखी थी इन्होंने 1982 में। ये भी ध्यान रखो भैया, ये जो हम आपको थ्योरी करा रहे हैं, जरा देख लो। ये मैं पढ़ के आया था, कोई सर हैं अवनी प्रकाशन, तो ये हमने इनकी बुक ली थी। इस बुक को हमने बहुत अच्छे से कई बार पढ़ा है। तो टाइप वाइप तो मुझे करना आता नहीं है, तो आपकी सुविधा के लिए हमने इस बुक से ये क्या किया, मैटर लिया, और मैटर लेने के बाद आपको पढ़ा रहे। आप चाहो तो ये बुक मंगा सकते हैं सर की, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छा इसमें कंटेंट दिया गया है। चलिए तो इसी को हम पहले बता देते हैं। इन्होंने साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड वुमेन डेवलपमेंट, ये 1982 के अंतर दी गई थी। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी भैया। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3। पहली जो अवस्था, और दूसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था। पहली अवस्था क्या थी? इसको पूर्व पारंपरिक चरण कहा गया। क्या कहा गया? पूर्व पारंपरिक चरण। इसमें व्यक्ति स्वयं को केंद्र में रखता है और व्यक्तिगत जरूरतों को दूसरे की जरूरतों पर प्रमुखता दी जाती है। वो ये कह रहा है कि ये जो अवस्था है, पहली अवस्था है पूर्व पारंपरिक। व्यक्ति स्वयं को केंद्र में रख लेता है और दूसरों को जरूरतों को प्रमुखता देता है। जबकि पारंपरिक अवस्था का जो चरण है, इसमें दूसरों की आवश्यकताओं की सबसे पहले क्या करता है? पहचान करता है और उनकी मदद करता है, जिससे हमें एक नैतिक संतुष्टि या आत्म बलिदान के आधार पर दूसरों को देखभाल करना। कहने का मतलब है, पारंपरिक चरण में जब हम किसी व्यक्ति को कोई जरूरत होती है तो हम उसकी मदद कर देते। जैसे कोई सर्दी में व्यक्ति कांप रहा है, और अगर वो व्यक्ति सर्दी में कांप रहा है, हमने क्या किया? अपना जैकेट उतार के या कोट उतार के उस व्यक्ति को पहना दिया। क्या कर दिया? उस व्यक्ति को पहना दिया। तो ये पारंपरिक चरण नैतिक विकास का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नैतिक विकास का पारंपरिक चरण। नेक्स्ट है तीसरा, प्रसव पारंपरिक। इसमें जरूरतों के औचित्य को साबित करना, जरूरतों को पूरा, मतलब जरूरतों को पूरा करने का वैकल्पिक तरीकों की तलाश करना होता, ताकि कोई भी उनकी देखभाल के साथ आगे बढ़ सके। इसमें ये बताया गया जो हमारी जरूरतें होती हैं उनको कैसा पूरा किया जाए। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें 3 चरण थे। पूर्व पारंपरिक चरण, दूसरा था पारंपरिक चरण, और तीसरा आपका था प्रसव पारंपरिक चरण था इसमें। अब देख लीजिए, इन्होंने जो अवस्थाएं बताई, देख लो। पहली अवस्था में क्या? पहली एविंग, ये शायद एविंगस्ट का है ना, ये आपको जो हमने बता दिया, ये था आपका गिलिंगन का नैतिक विकास। तो इस प्रकार हमने देखा कि गिलिंगन के नैतिक विकास से ही प्रश्न अगली बार पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण और प्रसव पारंपरिक चरण। इस प्रकार हमने गिलिंगन महोदय का एक प्रश्न बड़े आसानी से देख लिया। अब देखो यहाँ प्रश्न कौन बनाया, हम प्रश्न भी उठा लेते हैं। एक प्रश्न हमने ले लिया, देखो कैरल गिलिंगन, है ना। ये देखो गिलिगन दिया है, इसमें गिलिंगन है। इन्होंने कौहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। सामाजिक
संज्ञानात्मक, नारीवादी, आनुवंशिक कारणों को महत्व देने वाला, केस अध्ययन। तो आपको इसके अनुसार इसका क्या बताना है, कमेंट्स में आपको इसका आपको बताना है आंसर। क्या बताना है, कमेंट्स में आंसर, गिलिगन या गिलिंगन, है ना, गिलिंगन। इस थ्योरी को हमने पढ़ा दिया, इसका आपको क्या बताना है। और ये किसके थे, कॉइल वर्ग का ये शिष्य था। इसने कितने चरण बताए थे, 3, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 चरण इसने बताए थे। तो आपको क्या बताना है, इसका आंसर। और ये प्रश्न आया है 2024 में, ये प्रश्न आपका कॉइल वर्ग का पूछा गया है। इसको आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।